हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 40 जो आपकी 5 अक्टूबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया में हम दो तरह के सरफेस एरिया पढ़ेंगे। पहला है लेटरल सरफेस एरिया जिसको एलएस से बोला जाता है, और दूसरा है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीएस से बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो नॉलेज है वो ये है कि आपको पता है कि क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है। देखो, क्यूबॉइड वो होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं, 6 के 6 फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी लेंथ L होती है, ब्रेड्थ B होती है और हाइट H होती है। 3 पैरामीटर्स होते हैं इसके पास। हर एक का जो है हम इसके 6 फेसेस हैं, तो पहले फेस का एरिया S1, दूसरे का S2, तीसरे का S3, चौथे का S4, वैसे ही टोटल S6 तक हमारे पास जाता है। तो अगर हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम सारे सरफेसेस का एरिया निकालेंगे और उनको आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 और S6 कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, तो ऐसे ही बाकी सबका आएगा L इंटू बी, B इंटू एच, फिर L इंटू एच, फिर B इंटू एच, फिर L इंटू बी और L इंटू एच। हर कोई दो दो बार आ रहा है। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा क्यूबॉइड का, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच इंटू एल। ये एक फॉर्मूला आपने अपनी कॉपीज पे अभी नोट डाउन करना है, कर लो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस एरिया में आप क्या करते हो, एक तो टॉप वाला हटा देते हो और एक बॉटम वाला हटा देते हो, साइड वाले 4 की बात करते हो। तो यहाँ पे जो आपने 6 जोड़े हैं ना, उनमें से 4 जोड़ लो। 4 जोड़ोगे तो आपके पास बनेगा, यानी कि 3, 4, 5 और 6 जोड़ने आपने सिर्फ, तो हमारे पास बन गया 2HL प्लस बी। एक ये फॉर्मूला लिख दो कि LSA लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2HL प्लस बी। ओके, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है रूम की 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। सबसे पहले आपने निकालना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, जस्ट वैल्यूज रखोगे आपका एरिया आ जाएगा 94 मीटर का स्क्वायर। अब आपने व्हाइट वॉश कराना है उस कमरे को, ठीक है, उसके अंदर सीलिंग भी आनी चाहिए और उसकी दीवारें भी आनी चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं सीलिंग का एरिया। सीलिंग यानी कि लेटरल सरफेस निकाल लो और उसमें एक छत का जोड़ दो, और छत क्या रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी। तो लेटरल सरफेस क्या था, 2BH प्लस HL यहाँ पे, और एक का रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी किया, आपके पास 74 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने व्हाइट वॉश इतने की करानी है, और 1 मीटर जो मीटर स्क्वायर है वो व्हाइट वॉश होती है कितने की, 7.50 रुपए में। हमने कितनी करानी है, 74 मीटर स्क्वायर की। तो 74 को मल्टीप्लाई कर दो 7.50 से, 555 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात की है क्यूबॉइड की। क्यूब क्या होता है, क्यूब के अंदर हमारे पास 6 फेसेस जो होते हैं वो 6 के 6 स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर की हर एक साइड बराबर होती है, तो क्यूब के अंदर भी बराबर होती है, इसलिए उसका जो टोटल सरफेस एरिया आता है 6A स्क्वायर आता है। अगर हमें एक साइड जो है क्यूब की उसको A मान लेते हैं, तो 6A स्क्वायर उसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। लेटरल सरफेस एरिया में आपने टॉप और बॉटम छोड़ देना है, तो वो हमारा 6 थे, 6 से 4 हो गए, 2 छोड़े तो ये बन गया 4A स्क्वायर। ये दोनों भी आपने याद रखनी है। उसके बाद देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल वाटर टैंक। एक क्यूबिकल वाटर टैंक है, पानी की टंकी है, उसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है आपने। ठीक है, पहला तो आपने ये काम करना है। फिर क्या करना है, आपको हर एक साइड दी हुई है 1.5। उसके बाद आपने करना है कि इसके जो साइड वाले हिस्से हैं ना, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ के साइड के अंदर टाइल लगानी है, और उस टाइल की जो एक साइड है वो 25 सेंटीमीटर की है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं इसका वाटर का टोटल, जो वाटर टैंक है उसका टोटल सरफेस एरिया जो 6A स्क्वायर के बराबर हो गया। सॉल्व करने पे 13.5 मीटर स्क्वायर आ गया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक अगर हम निकालेंगे तो 4A स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे बन गया 9 मीटर का स्क्वायर। और 9 को आप देखो, आपको पता है 1 जो हमारे पास मीटर होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर करोगे 10,000 बनेगा, तो 9 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 90,000। तो अब आपने क्या करना है, ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अब आप टाइल का सरफेस एरिया निकाल लो। एक साइड आपको 25 दी है, तो 25 इंटू 25 625। ठीक है,
स्क्वायर दी हुई है ना, स्क्वायर टाइल्स, ये देखो, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 25 × 25 625 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, ये जो 90,000 है इसको डिवाइड करना है 625 से, आपका आंसर आएगा 144। तो आपकी कितनी टाइल्स लगेंगी, 144, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन देखिए, क्यूबिकल बॉक्स ईच हैज 10 सेंटीमीटर, एज जो है 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। अनदर क्यूबिकल बॉक्स जिसका 12.5 सेंटीमीटर आपको लेंथ दी है, 10 सेंटीमीटर वाइड दिया यानी कि ब्रेड्थ, और 8 सेंटीमीटर आपको उसकी हाइट दी हुई है, यानी कि एक क्यूब दिया हुआ है और एक क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्वेश्चंस हैं, विच हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या आएगा, 4a स्क्वायर, ए हमें 10 दिया तो 4 × 10 का स्क्वायर, दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडियल बॉक्स क्या होगा, 2HL + b, तो 2 × 8 ब्रैकेट में 12.5 + 10, 12.5 10 के अंदर ऐड करोगे, ठीक है, 13.5, और उसको 16 से 22.5 सॉरी, और उसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, एक आ रहा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक आ रहा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ क्यूब जो है वो ग्रेटर हो गया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो ग्रेटर है किससे, क्यूबॉइड से, और कितना ग्रेटर है बेटा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 में से 360 माइनस कर दो, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स कितना आएगा, 6a स्क्वायर, तो 6 × 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडियल बॉक्स इज 2 × L × B + B × H + H × L, ठीक है। सो 2 × 12.5 × 10 + 10 × 8 + 8 × 12.5, इनको सॉल्व करोगे आपके पास आ गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है किससे, क्यूब से, और कितना, 610 - 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 6 मीटर, 5 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। बेटा आपको लेंथ L दी हुई है 6 मीटर, ब्रेड्थ B दी हुई है 5 मीटर एंड H दिया हुआ है हाइट यानी कि 4 मीटर। सबसे पहले आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 4 वॉल्स आ गई, तो चारों दीवारों का टोटल सरफेस एरिया होगा 2 × 2H और L + B, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो 4 वॉल्स का निकालेंगे तो 2 × H कितना दिया है, 4, और L कितना है, 6, और B कितना है, 5, तो आ गया 88 मीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ सीलिंग, लेंथ × ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है एक ऊपर, तो लेंथ × ब्रेड्थ किया 30 मीटर स्क्वायर, वो आ गया। तो टोटल एरिया कितना वाइट वॉश करना है हमने, अब देखो ना, टोटल एरिया निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम, तो टोटल एरिया कितना आ गया, 118 मीटर स्क्वायर, जिसको व्हाइट वॉश करना है हमने, ठीक है। अब बी का आंसर आपका क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर की 5 रुपीज है, तो 118 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 590 रुपीज, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर, ओके। सो यहां से इसको देख लें आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ए और बी पार्ट दोनों है, यहां तक आपका ए पार्ट है और ये आपका बी पार्ट है, ठीक है, क्लियर। उसके बारे में आपको दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये रहा और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये रहा, ठीक है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।